हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो आज मैं आप लोग के लिए क्लास 12th की वीडियो लेकर आया हूं जो कि केमिस्ट्री की है, सॉल्यूशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन, शॉर्ट में पढ़ेंगे। मैं आप लोग को कुछ इंक्लूड किया हूं पेजेस, उस पेजेस में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आप पेज जो देख रहे हैं, इस पेज में सबसे पहले लिखा है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो मिक्सचर सॉल्यूट में हमारा पाया जाता है माइनर कंपोनेंट, एग्जाम्पल NaCl। NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड एंड स्मॉल क्वांटिटी। एंड मेजर कंपोनेंट्स में हमारा एग्जाम्पल H2O लार्ज क्वांटिटी, क्लियर सॉल्यूशन। मतलब देखो, माइनर कंपोनेंट्स मतलब ये होता है जैसे नमक हुआ, एंड मेजर कंपोनेंट्स जैसे कि पानी। और जब नमक और पानी दोनों आपस में मिल जाएंगे तो एक हमारा क्लियर सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन की डिफिनीशन आप देख रहे हैं क्या लिखी है। Solution is a homogeneous mixture over our components. More components means solute and solvent. ठीक है, solution हमारा एक homogeneous mixture है। homogeneous क्या mixture क्या होता है? जिसका सेम फेज होता है। फेज मतलब कि जो सॉल्यूशन पूरा बना है उस सॉल्यूशन का पूरा टेस्ट जो है सेम रहता है। अब हम दूसरे पेज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि दूसरे पेज में आप देख रहे हैं ऊपर क्या लिखा है, हेमोजीनस। हेमोजीनस क्या होता है? हेमोजीनस ए मिक्सचर इन विच सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इन द सेम फेज। मैं इससे पहले आप एक्सप्लेन किया था कि जो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है वो एकदम सेम फेज में रहेगा, उसी को हम बोलते हैं हेमोजीनस। फॉर एग्जांपल, आपने कोल्ड ड्रिंक पिया, उस कोल्ड ड्रिंक का हमारा फेज एकदम सेम रहेगा, चाहे आप ऊपर से पिए चाहे नीचे से पिए। तो सेम फेज मीन्स सेम टेस्ट टू ऑल सॉल्यूशन। ओके, अब देखो क्या लिखा है, हाउ डू यू क्लासीफाई सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन को कैसे क्लासीफाई करेंगे? तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में हमारा है 2, 3, 4। एंड सॉल्यूशन टाइप हमारा जो है बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन एंड क्वाaternary सॉल्यूशन। 2 जब रहेगा हमारा बाइनरी सॉल्यूशन रहेगा, एंड 3 जब रहेगा टर्नरी सॉल्यूशन रहेगा, एंड 4 जब रहेगा क्वाaternary सॉल्यूशन रहेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्लासिफिकेशन है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है सॉल्यूट, सॉल्वेंट और कॉमन एग्जांपल्स। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, पहला हमारा जो है गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में हमारा सॉल्यूट रहेगा वो गैस रहेगा, लिक्विड रहेगा एंड सॉलिड रहेगा। एंड सॉल्वेंट जो रहेगा वो ओनली गैस रहेगा। ओके, एंड दूसरा जो हमारा सॉल्यूशन टाइप्स है लिक्विड सॉल्यूशन में, सॉल्यूट जो हमारा रहेगा गैस रहेगा, लिक्विड रहेगा एंड सॉलिड रहेगा। सॉल्वेंट हमारा इसका लिक्विड रहेगा। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज दैट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन इज दैट O2 डिजॉल्व इन वाटर। मतलब कि O2 हमारा डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में, एथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, एंड ग्लूकोज और NaCl डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन। अब हम पेज नंबर फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि फोर्थ में हमारा दिया है डिफाइन स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन हम लोग पढ़ते हैं। द अमाउंट डिजॉल्व्ड इन पर यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ओवर और सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ओवर और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे कि अगर भी कोई चीज़ की स्ट्रेंथ हमको पता करना है, फॉर एग्जांपल आपने चाय पी, तो चाय अभी कोई कह दिया बहुत अच्छी चाय बनी है, तो उस चाय की स्ट्रेंथ क्या है? तो दूध है, मिल्क है। तो इसी को हम स्ट्रेंथ कहते हैं या फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो अपनी लैंग्वेज में यहाँ देख रहे हैं लिखा है, मीन्स दैट यू मेक अ टी देन इट मीन्स हाउ मच यू पुट द मिल्क ऑन द टी, दैट इज स्ट्रेंथ। ओके, अब देखो इसमें कुछ पॉइंट्स है। इस पॉइंट्स में क्या दिया है, देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो कुछ मेथड्स हैं जो कि हम सॉल्यूशन को कैसे मेज़र करते हैं। अब नेक्स्ट पेज 5 पेज की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि हमारा 7th मेजरिंग मेथड है। पहला हमारा मोल फ्रैक्शन, जो कि डिनोटेड करते हैं एक्स से। दूसरा हमारा मास बाई परसेंट, जो कि परसेंट वेट बाई वेट। तीसरा हमारा है वैल्यूम बाई परसेंट, परसेंट वैल्यूम बाई वैल्यूम। फोर्थ हमारा है मास बाई वैल्यूम, परसेंट वेट वैल्यूम बाई वेट बाई वैल्यूम। एंड फिफ्थ हमारा पार्ट्स पर मिलियन है। और सिक्स्थ हमारा है मोलैलिटी, जो कि हम डिनोट करते हैं स्मॉल m। एंड सेवन्थ हमारा जो है मोलैरिटी, कैपिटल M डिनोट करते हैं। अब देखो सबसे पहले ये पेज नंबर हमारा 5th गाइज कंप्लीट हो गया है। अब हम आएंगे पेज नंबर 6 की तरफ। सॉरी गाइज, अभी हम पेज नंबर 5th की ही तरफ हैं।
जो कि आप पहला देख रहे हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का जो फार्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन x इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सैल्यूट अपॉन टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। ओके, मतलब कि n सैल्यूट अपॉन n सैल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जो सैल्यूट है और कितना सैल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है उसका हमारा मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। मास बाई परसेंट का जो फार्मूला है, मास ऑफ सैल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, एंड वॉल्यूम बाई परसेंट का जो फार्मूला है, वी सैल्यूट अपॉन वी सॉल्वेंट इनटू 100, एंड मास बाई वॉल्यूम परसेंट का जो फार्मूला है, वेट बाई सैल्यूट अपॉन वी बाई वॉल्यूम बाई सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, ये पेज नंबर 6 में इंक्लूड था गाइज। नाउ हम आगे अब बढ़ते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन में जो हमारा फार्मूला है, मास ऑफ सैल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10⁶। अब हम पेज नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मोलैलिटी। मोलैलिटी हमारी क्या होती है, स्मॉल m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सैल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ओके, और यूनिट जो हमारी मोलैलिटी की है, मोल पर kg है। अब मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सैल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें लीटर कितना है, कितने लीटर में है, उसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। इसकी एसआई यूनिट जो है मोल पर लीटर है। ओके, अब हम नॉर्मेलिटी देखते हैं। नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सैल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी इज़ क्या है, इक्विवेलेंट पर लीटर। अब पेज नंबर हम 8 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा दिया है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, अब हम देखो पेज नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि दिया है डाइल्यूशन लॉ। डाइल्यूशन लॉ आप देख रहे हैं, डाइल्यूशन लॉ इट इज़ सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूटेड बाय एडिंग सॉल्वेंट। जो भी हमारा इसका सॉल्यूशन रहेगा वो सॉल्वेंट ऐड रहेगा। तो ये हमारा फार्मूला है, आप देख लें, एम फाइनल इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2, एंड n फाइनल इज इक्वल टू n1v1 प्लस n2v2 अपॉन v1 प्लस v2, जो कि v1 को हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं एंड v2 को हम बोलते हैं फाइनल वॉल्यूम। ओके, तो यही हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई, जो कि मैं आप लोग को इसमें पेजेस इंक्लूड किया हूँ, ताकि आप लोग अगर नोट्स भी बनाना चाहें तो आप लोग नोट्स भी बना लेंगे और थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी समझ लेंगे। और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहें, आप लोग के लिए ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहूँगा और इससे अच्छी भी लाऊँगा, ताकि आप लोग समझ भी पाएँ। जैसे भी आप लोग समझ लें इस लॉकडाउन में, या फिर आप लोग को दिक्कत बहुत हो रही है, तो आप लोग के लिए हम लोग ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे सपोर्ट करते रहें। बाय, टेक केयर।